अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज प्रेम के सागर अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। आप सभी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुंच गए हो ना। ये जो टर्न था विशेष डबल फॉरेनर्स के लिए टर्न है, तो कुछ एक बातें डबल फॉरेनर्स से कनेक्टेड है। तो बाबा कहते आप सभी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुंच गए हो ना। साधारण प्लेन में आए हो, वहां स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंच गए हो। सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही है और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब आए तो स्नेह ने खींचा ना। ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्मा स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे। लेकिन अब क्या कहते हो, बन गए। स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। कितने प्रकार के स्नेह बाबा ने बताए? दिल का स्नेह, आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। यह परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। स्नेही को भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं। भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है। सभी को डिफिकल्टी योग में ही होती है ना, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। तो बाबा बता रहे हैं बच्चे, स्नेह की कमी, जितना बाबा से स्नेह उतना हम सहज योगी। स्नेह एक अलौकिक चुंबक का काम करता है, मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो है ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुंच गए हैं। देखो, 90 देशों से भागकर पहुंच गए हैं। देश के बच्चे तो है ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना। स्नेह है कितना कितना, तुलना कर सकते हो किसी से? कोई तुलना नहीं हो सकती। आज सबका एक गीत है ना। न आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है। बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है? स्नेह तो है, यह तो पक्का है। बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है। अभी क्या करना है, समझ तो गए हो ना। अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है, सदा स्नेही रहना है। सदा, बाबा का फेवरेट शब्द सदा। तो बाबा कहते सभी स्नेही है। अब अंडरलाइन की शब्द को करना है, सदा स्नेही रहना है। सदा को बाबा कहते याद रखो, सम टाइम नहीं। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? हर समय महादानी अखंड दानी बनो। बाबा कहते हैं बाबा के साथ स्नेह में परसेंटेज में जो अंतर पड़ जाता है, कभी बहुत स्नेह इमर्ज रहता, कभी मर्ज हो जाता, कभी कितना परसेंट, कभी कितना परसेंट। तो अंतर मिटाने के लिए मंत्र क्या है? हर समय महादानी अखंड दानी बनो। सदा दाता के बच्चे,
विश्व सेवाधारी समान। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि कार्य विश्व कल्याण का बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। बाबा कहते बाबा ने कितना हमें भरपूर किया है, कितने खजानों के मालिक बनाया है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनाया है। अब बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से अखंड महादानी। अखुट और अखंड खजाने हैं, जितने देंगे उतने बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहन प्यासी हैं। तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज नहीं आता, हे हमारे देव देवियां, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो। हे कृपा के देव और देवियां कहकर चिल्ला रहे हैं। समय की पुकार सुनाई देती है ना, और समय भी देने का अब है, फिर कब देंगे? इतना अखूट अखंड खजाना है जो आपके पास जमा है, तो कब देंगे? क्या लास्ट टाइम, अंतिम समय देंगे? उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे। तो अपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे? चेक करो, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं दान करने से डबल फायदा। जिनके प्रति दान कर रहे हैं खजानों को, बाबा कहते हैं उनका भी कल्याण, और जो आत्मा निमित्त बनकर दान कर रही है वो महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक, स्वयं के सारे विघ्न अपने आप विनाश हो जाते और समाधान स्वरूप सहज बन जाते। डबल फायदा है। आज यह आया, कल यह आया, आज यह हो गया, कल वह हो गया। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। कितनी सुंदर विधि बाबा ने बताई। विघ्न मुक्त और समस्या मुक्त बनने के लिए महादानी बनो। जो समस्या के पीछे समय देते हो, मेहनत भी करते हो, कभी उदास बन भी जाते हो, कभी उल्लास में भी आ जाते हो, उससे बच जाएंगे। क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। जब बाप दादा देखते हैं बच्चे मेहनत में हैं, तो बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती। तो मेहनत मुक्त पुरुषार्थ करना। लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? अब पुरुषार्थ करो, अखंड महादानी, अखंड सहयोगी, ब्राह्मणों में सहयोगी बनो और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। बाबा ने कितना सुंदर अंतर बताया। जब बाबा कहते हैं दुखी और प्यासी आत्माओं की बात आती है तो हम ब्राह्मण आत्माओं को महादानी बनना है, लेकिन आपस में ब्राह्मणों को आपस में एक दो को सहयोग देना है, ना कि महादान। महादान नॉन बीकेस के लिए, बाबा दुनियावी जो बाबा को नहीं जानते उन आत्माओं के लिए, लेकिन ब्राह्मणों में आपस में सहयोगी बनो। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पसंद है ना? पसंद है? पीछे वाले पसंद है? तो कुछ भी चेंज करना, तो अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए ना। वही स्व प्रति पुरुषार्थ बहुत टाइम दिया। कैसे पांडव? पसंद है? तो कल से क्या करेंगे? कल से ही शुरू करेंगे या अब से? अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व प्रति, विश्व के सेवा प्रति। क्या संकल्प करना है? मेरा समय संकल्प
विश्व प्रति, विश्व की सेवा प्रति। इसमें स्व का ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। और दुआएं लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। बाबा कहते दुआएं लेना और हर एक से दुआएं लेना, ये किस चीज का साधन है? सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं, कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। सफल करो खजानों को। सुना है ना, मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना और बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। तो सफल करने से सफलता मूर्त बन ही जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती है, सीढ़ी का नहीं। दुआएं लिफ्ट का काम करते, पुरुषार्थ में सहज आगे उड़ाती है। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, यह सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे, जहां चाहो। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज्य में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट, बाप दादा तो कहते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में दुआओं की लिफ्ट में चढ़ जाओ, सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त। बाबा कहते कौन से लिफ्ट में चढ़ना है? दुआओं की। और स्विच कौन सा दबाना है? मेहनत मुक्त। स्मृति का स्विच दबाओ तो बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त अनुभव करेंगे। तो बाप दादा आज डबल विदेशियों का दिन है ना, तो डबल विदेशियों को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त, दुआओं के पात्र। हम सबको कैसे बनना है? मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त, दुआओं के पात्र बनेंगे ना, क्योंकि डबल विदेशियों का बाप से प्यार अच्छा है। शक्ति चाहिए लेकिन प्यार अच्छा है। कमाल तो की है ना, देखो 90 देशों से अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों के एक चंदन के वृक्ष बन गए हैं, एक वृक्ष में आ गए हैं, एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। अभी है क्या इंग्लिश है, कल्चर हमारा इंग्लिश है? नहीं है ना, ब्राह्मण है ना। जो समझते अभी तो हमारा ब्राह्मण कल्चर है, वह हाथ उठाओ। ब्राह्मण कल्चर और एडिशन नहीं, एक हो गए ना, इसकी मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा की सभी एक वृक्ष के बन गए। कितना अच्छा लगता है। किसी से भी पूछो, अमेरिका से पूछो, यूरोप से पूछो, आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण है ना। कि नहीं यूके के हैं, अफ्रीकन हैं, अमेरिकन है? नहीं, सब एक ब्राह्मण हो गए, एक मत हो गए, एक स्वरूप के हो गए। ब्राह्मण और एक मत, श्रीमत। मजा आता है ना इसमें? मजा है कि मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना, कांध हिला रहे हैं, अच्छा है। बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहता है? जो भी सेवा कर रहे हो, बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन आगे एडिशन क्या करना है? आप लोगों के मन में है ना कोई नवीनता चाहिए। तो बाप दादा ने देखा जो भी प्रोग्राम किए हैं, समय भी दिया है और मोहब्बत से भी किया है, मेहनत भी मोहब्बत से की है, और अगर स्थूल धन भी लगाया है तो वह तो पदम गुना होके आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया है। बाबा कहते अगर किसी ने धन भी लगाया है, स्थूल धन सेवा के अंदर, तो वो पदम गुना होके आपके परमात्मा बैंक में ऑलरेडी जमा हो गया है। वह लगाया क्या? जमा किया है। उसको लगाना नहीं कहेंगे, बाबा कहते हैं जमा करना कहेंगे।
रिजल्ट में देखा गया कि संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया है। चाहे कहाँ भी किया, अभी दिल्ली में हो रहा है, लंदन में हुआ, और बाप दादा को डबल फॉरेनर्स का कॉल ऑफ टाइम करते हैं, पीस ऑफ माइंड करते हैं। ये सब प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। मधुबन में विशेष ज्ञान सरोवर में डबल विदेशियों का जब टर्न होता है अक्टूबर मास में, तो ये कॉल ऑफ टाइम, पीस ऑफ माइंड, इस प्रकार के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। कॉल ऑफ टाइम में ज्यादातर नॉन बीकेज आते हैं और पीस ऑफ माइंड में भी नॉन बीकेज होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि विशेष इस प्रकार के प्रोग्राम ज्ञान सरोवर मधुबन में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। जो भी और काम कर सको करते रहो, लेकिन संदेश मिलता है, स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, संबंध में भी कोई कोई आ जाते हैं, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। बाबा जितना है उतना में संतुष्ट नहीं होता है, बाबा हमारा और भाग्य बनाना चाहता। तो बाबा कहते और एडिशन चाहिए कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ, अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसके पीट करके कुछ ना कुछ अनुभव करें, क्योंकि अनुभव कभी नहीं भूलता। और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। तो क्या एडिशन बाबा प्रोग्राम्स में देखना चाहते हैं? बाबा कहते हैं भले बड़े बड़े प्रोग्राम्स करो, लेकिन प्रोग्राम्स में, बड़े प्रोग्राम्स में सिर्फ संदेश का काम होता है, उसमें अनुभूति का रोल इतना नहीं होता है। तो बाबा कहते अब क्या करो, जो भी प्रोग्राम में आए उनकी पीठ करके, उनका फॉलोअप लेके, बाबा कहते हैं उनको किसी ना किसी चीज के अनुभवी बनाओ। तो बाबा कहते हैं अनुभव ऐसी चीज है जो कभी कोई भूलता नहीं है, तो उस तरफ खींचेंगे। तो पहले बाप दादा कहते हैं जो सभी ब्राह्मण भी हैं, जो भी ज्ञान की पॉइंट्स है, उनका स्वयं अनुभवी बने हो। हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है। बाबा हम बच्चों से पूछते, बच्चे पहले आपने स्वयं अनुभव किया है हर गुण और शक्ति का, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है? ज्ञान समझना इसमें तो पास हो, नॉलेजफुल तो बन गए हो, इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं, ठीक है आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ज्ञान तो समझ लिया है, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्मा शक्ति का अनुभव हो, वह होता है जिस समय, जितना समय, जैसे अनुभव करना चाहो वैसा होता है कि कभी कैसे कभी कैसे। सोचो आत्मा हूं और बीर बार बार देह भान आ जाए तो क्या अनुभव काम में आया? अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के और हर शक्ति के अनुभवी मूर्त। तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। है ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी है, सम टाइम। बाबा कहते बच्चों में अनुभव है लेकिन सदा नहीं रहता है, कभी कभी रहता है, सम टाइम वाला अनुभव है। तो बाप दादा सम टाइम नहीं चाहते हैं, समथिंग हो जाता है तो सम टाइम भी हो जाता है। जैसे जैसे कोई माया की परिस्थिति आई, हमारी आत्मिक स्थिति कम हो गई, देह भान आया, तो ऐसे कुछ ना कुछ कारण बन जाता, समथिंग। तो बाबा कहते समथिंग होने से अनुभव भी सम टाइम का ही हो जाता है, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है, तो कहते हो बाप समान, एक ही जवाब सभी देते हो। तो बाप समान, तो बाप सम टाइम और समथिंग नहीं था, ब्रह्मा बाप सदा राजयुक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं।
बाबा याद दिला रहे, जब लक्ष्य इतना ऊंचा है ब्रह्मा बाप समान बनना, तो ब्रह्मा बाप स्वतः सदा राजयुक्त और योग युक्त हर शक्ति में संपन्न थे सदा के लिए। तो बाबा कहते कभी कभी नहीं तो सदा। अनुभव जो होता है वह सदा काल चलता है, वह सम टाइम नहीं होता है। तो स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑलराउंडर सेवा मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क सब में अनुभवी। तब कहेंगे पास विथ ऑनर। पास विथ ऑनर करने के लिए क्या कहा बाबा ने? अनुभवी मूर्त बनो। किन किन बातों में? हर सब्जेक्ट में अनुभवी बनो। बाबा ने कहा हर बात में और हर सब्जेक्ट में। ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी और ऑलराउंड सेवा में, चाहे मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क सब में अनुभवी। तब कहेंगे पास विथ ऑनर। तो क्या बनना चाहते हो? पास होना चाहते हो या पास विथ ऑनर बनना चाहते हो? पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे। आप तो टू लेट से पहले आ गए हो, चाहे अभी नए भी आए हैं, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। अभी तक भी ये क्लियर नहीं है कि टू लेट का बोर्ड लगा या नहीं लगा। शायद लग गया है। जब बाबा ने अपना पाठ पूरा कर दिया तो टू लेट का जैसे बोर्ड लग गया। इसलिए चाहे कोई नए भी है, लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ नहीं तीव्र, तो आगे जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अब पुरुषार्थ का समय नहीं है, अब तीव्र पुरुषार्थ का समय है। तो बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या कहा? हर बात के, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बनो। क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है, सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं, बाप और माँ। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। इसलिए आप बहुत बहुत सिखिलते, लाडले, भाग्यवान हो। जितना उड़ना चाहो उड़ो। क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बाप अपनी अंगुली दे के चलाता है, एक्स्ट्रा प्यार करता है। और बड़े को अंगुली से नहीं चलाता है, अपने पाँव से चलाता है। तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है, गोल्डन चांस है। लेकिन जल्दी चूलेट का बोर्ड लगना है, इसलिए पहले ही कर लो। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं। बाबा कहते तीसरा नंबर भी आउट नहीं हुआ है। बड़े दादियों को बाबा विशेष प्यार भी करते, स्नेह भी करते, लेकिन बाबा कहते मेरा हर एक बच्चा सिकिलता और लाडला है, भाग्यवान है। और हर एक बच्चे को बाबा ने इक्वल चांस दिया है आगे बढ़ने का। क्योंकि बाबा कहते जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसको अंगुली देकर चलाते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो खुद के पैरों से चलना शुरू करता है। वैसे जो बाबा के पुराने बच्चे हैं वो अभी अपने मेहनत से आगे चल रहे हैं, लेकिन बाबा कहते जो नए बच्चे हैं तो बाबा उनको सहारा देकर, उंगली पकड़कर चला रहा है, तो वो भी जल्दी जल्दी मेकअप करके आगे बढ़ सकते हैं। उनको बाबा कहते एक्स्ट्रा प्यार भी देता है बाबा। नए जो आए हैं पहली बारी, वह हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, पहले बारी अपने घर मधुबन में पहुंच गए हो। इसलिए बाप दादा और सारे परिवार, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सबकी तरफ से पदम गुना मुबारक हो। अभी सुना, जितना हो सके योग्य आत्माएं देख करके अनुभवी मूर्त बनाओ। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आते रहो। आप कहेंगे नहीं आओ तो भी आएंगे। अनुभव ऐसी चीज है, स्वयं को भी अनुभव में बढ़ाओ। जितना जितना अनुभव में और महादानी बन के सेवा में बिजी रहेंगे ना, तो ये जो टाइम वेस्ट होता है ना समस्याओं में, दादियों को भी समय देना पड़ता है और अपने को भी समय देना पड़ता है, वह समय बच जाएगा। क्योंकि समय को महत्व को जानते हो, अचानक होना है। कई भाई बहनें सोचते हैं थोड़ा सा इशारा मिल जाए,
10 साल है, 20 साल है, कितना है? बाबा कहते हैं बाबा ऐसे कोई साल नहीं बताएगा, लेकिन बाबा की तरफ से हमें इशारे मिलते जाएंगे। उन इशारों से हमें पहचानना है कि समय कितना है। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है अचानक होना है, एवर रेडी रहना है, फास्ट गति करो, अभी स्वयं की भी औरों की भी योग्य बनाने की। अच्छा है, फॉरेन की सेवा भी अच्छी वृद्धि को प्राप्त हो रही है। 90 देशों तक पहुंच गए हो, बाकी क्या रहा? 10 तो और बढ़ाओ, 100 हो जाएंगे। जयंती बहन ने सुनाया 129 कंट्री तक पहुंच गए हैं। ये कब की बात है? 2006 की बात है। अभी उसके बाद करीबन 16 साल हो गए। तो हम तो ऑलमोस्ट उससे भी कई अधिक कंट्री में बाबा का ज्ञान पहुंच गया। 100 में रजिस्ट्री भी हो चुकी है, बाकी में कुछ ना कुछ बाबा का कार्य हो चल रहा है। अच्छा है, बाप दादा ने अफ्रीका का भी समाचार सुना, वह भी थोड़े टाइम में अच्छी वृद्धि कर ली है। अच्छा है, बाप दादा खुश होते हैं कि मर्सीफुल आत्माएं हैं, आत्माओं के प्रति प्यार है। और देखो कहाँ कहाँ से बच्चे पहुंच गए हैं, चाहे और धर्म में भी चले गए हैं, कितने बिखर गए हैं, तो अपने परिवार को भी तो ढूंढ कर निकाला है ना। अच्छा कर रहे हैं सभी। अभी दिल्ली में भी बड़ा प्रोग्राम है, तो मेला कॉमन, लेकिन नए रूप से करने से लोगों को भी रुचि होती है। लंदन का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा किया और इतने लोगों को भी परिचय भी मिला। अभी जो एड्रेस है उससे कांटेक्ट करके जहां से भी आए, जिस प्रोग्राम में भी कोई आते हैं, तो एड्रेस और फोन जरूर लिखाओ, चाहे 8-10 जगह पर लिखो, क्योंकि तभी उनको बुला करके समय दे करके फिर उनको आगे बढ़ा सकते हैं। देखो भगवान हमें कितनी छोटी छोटी टिप्स भी देता है सेवा की। सिर्फ उनको ज्ञान सुनाकर छोड़ नहीं दो, उनका एड्रेस ले लो, उनका फोन नंबर ले लो। बाबा कहते समय प्रति समय उनको प्रोग्राम्स में बुलाओ, उनको संबंध संपर्क में रखो, तभी वो आगे बढ़ेंगे। बाकी समय का बिगुल तो अचानक बजना है, उसके पहले अपने भाई बहनों का कल्याण तो करना है। तरस आता है ना, अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा। जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आता है, ठहरने देते हो, फौरन उड़ा देते हो। बाबा के पास मिसाल भी बहुत फनी होते हैं। बाबा कहते कोई मक्खी तंग करती या मच्छर तंग करता तो हम क्या वेट करते हैं? नहीं, हम उसको हटा देते हैं। अच्छा, मच्छर भले आओ, कोई भी समस्या क्या है, मच्छर और मक्खी तो है, फौरन भगा। तो बाबा को समस्या किसके साथ कंपेयर कर रहे? मच्छर और मक्खी के साथ। बाबा कहते अगर कोई समस्या आती भी है तो फौरन उसको ज्ञान योग की शक्ति से उड़ा दो, बैठने नहीं दो। उनका काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती है, लेकिन ब्राह्मण भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देते हैं। तो चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राज युक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आप सबकी प्यारी दादी को भी बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी 2 मिनट साइलेंस करके बाबा के पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे।
शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। अभी सभी अपना वाला चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑल राउंड सेवा, मनसा बच्चा कर्मणा, सब संबंध संपर्क सब में अनुभवी, तब कहेंगे पास विद ऑनर। तो अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त, तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत अच्छा। ओम शांति। बाबा ने केवल विदेशियों के लिए कहा कि 90 देशों की अलग अलग आत्माएं हैं, जिनके सबके रीति रिवाज अलग अलग है। उसके बाद भी सब एक चंदन वृक्ष बन गए, मतलब एक ब्राह्मण परिवार के बन गए हैं और एक ही श्रीमत पे सारे लोग आ रहे हैं। तो हम सभी ब्राह्मण भाई बहनों के लिए उन्होंने एक परिवार बोला है कि हम सब एक परिवार के अंदर मनसा द्वारा शक्ति। ओके, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि अपने जमा किए हुए खजाने कार्य में कब लगाएंगे, चेक करो। हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं को कल्याण भी होगा और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक और समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। तो हम चेक करें कि हर समय प्रतिपल हमारा निरंतर ये अभ्यास रहे कि चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान सहयोग दे, वाचा द्वारा ज्ञान का दान सहयोग दे, कर्मों द्वारा गुणों का दान दे, या स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दे, तो हर समय हम महादानी बन के दान देते हैं। तो ये चेक करना है। ओम शांति। ओके, ओम शांति। ओम शांति। इस पॉइंट को हम आगे लेते हैं जो दीदी ने बताया। तो यहाँ पे हमने ये भी देखना है कि बाबा बोलते हैं कि बच्चे मेहनत करते हैं, तो मेहनत से हमें मुक्त बनना है और यहाँ पे हमें पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा ने बोला कि छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे। अब पुरुषार्थ करो, अखंड महादानी, अखंड सहयोगी बनना है। तो ब्राह्मणों में हमें सहयोगी बनना है और दुखी आत्माएं, जो प्यासी आत्मा है, उनके लिए महादानी बनना है। तो इसके लिए हमें कुछ चेंज भी करना है। तो चेंज करने के लिए बाबा ने कहा कि अभी स्वयं प्रति पुरुषार्थ बहुत टाइम किया, अब ये संकल्प करो कि मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। इसमें स्वयं का ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो किसी को भी आप उसकी आशाएं, किसी की भी आप अगर आशाएं पूरी करेंगे, दुख की बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। और सब में दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सहज साधन है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। दीदी, बाबा ने अभी जो दीदी ने शेयर किया, इसको ही मैं आगे बढ़ाती हूँ कि बाबा कहते हैं कि सफल करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे, उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं लिफ्ट का काम करती है, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे। जहां चाहे वहां जा सकते हैं, चाहे सूक्ष्म वतन में, चाहे परम धाम में पहुंच जाए, अपने राज्य में सेकंड में। बाप याद दिलाते हैं, लंदन का प्रोग्राम 1 मिनट का था। बाप दादा कहते हैं अभी 1 सेकंड में दुआ की लिफ्ट में चढ़ जाओ, सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ और बस मेहनत से मुक्त। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को पता है, ये लंदन के अंदर जस्ट अ मिनट करके एक निकला था सीरीज, जिसके अंदर 1-1 मिनट की कमेंट्रीज रखी थी। आई थिंक वो नेट पे मिल जाएगा आपको। उसकी बात बाबा यहाँ 1 मिनट की बात कर रहे हैं। 1 सेकंड की। जी दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं, दिल का स्नेह, आत्मिक स्नेह,
सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। सहज से स्नेही का भूलना मुश्किल होता है। याद करना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। ओम शांति। यस, योग अच्छा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला है जे खजानों को सफल बांधने से आत्माओं को कल्याण भी होगा और साथ में आप सभी महादानी बनने का कारण विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप सहज बन जाएगी। डबल फायदा होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। हाँ, आज बाबा की समस्या जो है वो मक्खी मच्छर के समान है, तो उसे बैठने क्यों देते हो, तुरंत उड़ाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, ओम शांति आ रही है आवाज, बताइए। आज बाबा ने अनुभव के ऊपर ज्यादा बताया कि बाबा ने कहा कि अनुभव ऐसी चीज है कि वो जो कभी भुलाए नहीं भूलती है। आप प्रोग्राम भी करते हो, चाहे बड़े बड़े प्रोग्राम करो, संदेश दो, लेकिन अनुभवी मूर्त बनकर उसको देना है। और जब वो जो भी आत्माएं उस प्रोग्राम्स में आती हैं तो उनको संदेश तो चलो मिलता है, लेकिन जिन आत्माओं को अनुभव होता है तो अगर आप उनको कहो भी ना कि आप नहीं आओ तो वो तब भी आएंगे। तो इस प्रकार कोई कुछ भी करते हो तो अनुभवी मूर्त बनकर ही करना है, क्योंकि कहते हैं ना, वैसे भी अगर देखा जाए तो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इसी प्रकार हमारा अनुभव जो है वो हर आत्मा के ऊपर एक ऐसी रिफ्लेक्शन छोड़ता है कि वो कभी भी एक सेकंड का अनुभव ही उसको जो है वो कभी भूलता नहीं है। तो इस प्रकार अनुभवी मूर्त बनकर ही कुछ कोई भी प्रोग्राम करना है तो अनुभवी मूर्त बनकर करना। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। दान करने से डबल फायदा है। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाओ। दुखी आत्माओं, पैसी आत्माओं के लिए महादानी बनो। हर सब्जेक्ट में अनुभव मूर्त, हर शक्तियों में अनुभवी मूर्त बनो। ब्रह्मा बाप सदा राजयुक्त योग युक्त हो ब्रह्मा बाप सदा राजयुक्त योग युक्त होते थे। आप भी ऐसे हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज संकल्प के बारे में बताया। आपसे संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति। इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा? दुख के बजाय सुख देंगे। निर्बल आत्माओं की शक्ति, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो कितनी ही दुआएं देगी। सबसे दुआएं लेना, यही आगे बढ़ना का सबसे सहज साधन है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए दीदी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है, सदा स्नेही रहना है, सदा समटाइम नहीं। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए हर समय महादानी अखंडदानी बनो, सदा दाता के बच्चे, विश्व सेवादारी समान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज पास विद ऑनर होने का डेफिनेशन दिया है कि अनुभवी बनना। जितना हम अनुभवी बनेंगे उतना ही औरों को भी हम अनुभवी करा सकेंगे। जैसे ज्ञान, गुण, सेवा, धारणा, हर चीज के अनुभवी। स्वयं को हमें चेक करना है कि हम कितना अनुभवी हैं। ये तभी पता लगता है कि जब हमें अचानक का पेपर आता है। अचानक का पेपर बोले तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, तब हम अपने ज्ञान, गुण, धारणा, संबंध, संपर्क में कैसे आ रहे हैं, कैसे प्रैक्टिकली बिहेव कर रहे हैं, उसी से हमें पता लगता है कितने हद तक अनुभवी बने हैं। और अनुभवी बने हैं तभी हम पास विद ऑनर हैं। तो बाबा ने हमें सेल्फ चेकिंग का आज पैरामीटर दिया है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, मनुष्य से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, और कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना।
संबंध संपर्क से खुशी का खजाना, सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। विशाल भाई। शांति। आज बात दादा ने कहा, चेक करो हर समय कोई न कोई खजाना सफल कर रहे हैं। इसमें एक डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बन जाएंगे। डबल फायदा है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। शांति। ओम शांति। आज एक बात मुझे बहुत ही गहरी लगी कि बाबा ने कहा ना कि जो भी मतलब एक तो होता है खुद लेने के लिए, एक होता है देना। तो बाबा ने कहा कि लेना भी अभी ही है और देना भी अभी ही है, क्योंकि लास्ट में सिर्फ हम अंजलि दे सकते हैं। वो जो जमा होता है ना, दे करके जमा, वो खजाना जमा होने का पार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और एक बात बाबा ने कहा कि मतलब पास विद ऑनर वही आत्मा बनेगी जो हर एक बाबा के जो ज्ञान के पॉइंट्स है उसके वो अनुभवी स्वरूप बन जाएगी। एक एक गुण के, एक एक शक्तियों के, हर एक बात के अनुभवी स्वरूप बन जाएंगे। और एक बात ये भी था कि हम बार बार लोगों को कहते कि आओ भाई यहाँ पर ज्ञान मैंने आपको अच्छा अच्छा मिलता रहेगा, रोज आओ रोज आओ। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर उसको एक बार अनुभव थोड़ा ही कोई भी बात का थोड़ा सा भी अनुभव करा दिया ना, तो फिर ये बोलना शब्द बंद हो जाएगा, वो खुद आएगा। तो इस प्रकार से बाबा की तो आज ये बहुत गहरी गहरी बातें थी। ओम शांति। शांति। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज फिर से ये बात रिपीट की कि सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं लेना, दुआएं देना। तो ये सीढ़ी का काम नहीं, लिफ्ट का काम करता है। तो बाबा एक बार एग्जाम्पल दिए कि मच्छर मक्खी आते हैं तो उड़ाते नहीं बैठते, मतलब तुरंत उड़ाते हो, उसके लिए मेहनत नहीं करते। तो बाबा ऐसे ही बोलते हैं, मेहनत मुक्त पुरुषार्थ बोले तो दुआएं देना, दुआएं लेना। तो बाबा बोलते हैं अभी ये समय नहीं है कि अपने लिए पुरुषार्थ करो। अभी बाबा बोले हैं डायरेक्ट एकदम महादानी बन के सेवा करना शुरू कर दो। तो इसमें स्व का भी और विश्व का भी सेवा साथ साथ होगा, पुरुषार्थ भी होगा। तो बाबा बोले हैं समय के हिसाब से जैसे लेट का बोर्ड लग गया है, तो अभी हमारी इस सेवा का ये है कि महादानी बनना है। मतलब इतना हमको एक्यूरेट रहना है, इतना हमें ऑनलाइन मतलब लगातार रहना है हमको बिना छोड़े कि कितना हम महादानी बन के सबको सेवा कर रहे हैं। ये तभी होगा जब हमें अपने आप के ऊपर इतना फुल अटेंशन होगा। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम हो रही है, जो भी शेयर करना चाहते हैं कल हम कंटिन्यू करेंगे। अभी टाइम हो रहे है। शीतला दीदी जी, आप हमें योग भी कराइए और होमवर्क भी देना। ओम शांति। थैंक यू। हम सभी होमवर्क यही करेंगे कि स्वयं की बहुत गहराई से चेकिंग करेंगे, क्योंकि विशेष आज बाबा ने अंडरलाइन कराया कि हर बात में और हर सब्जेक्ट के अनुभवी बनो। तो मुझे चेक करना है क्या मैंने हर गुण का, हर शक्ति का अनुभव किया है। एक होता है कहना, वर्णन करना, सुनना, सुनाना, और एक होता है गहराई से उस गुण का या शक्ति का प्रैक्टिकल सिचुएशन में अनुभव करना। तो इसकी हम गहरी चेकिंग करेंगे, और जहां कहीं लगता है कि किसी गुण या शक्ति का अनुभव मेरे पास ठीक से नहीं है या अच्छी रीति नहीं है, तो उसका अभ्यास करने का हम प्रयास करेंगे। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा कि हम हर सब्जेक्ट में, हर गुण और शक्ति में अनुभवी मूर्त बनेंगे। तो चलिए इसी को चेक करते हुए हम अभ्यास करते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर अलर्ट होके बैठ जाएंगे। शरीर को पूरा रिलैक्स करेंगे। अपने आप को स्थित करेंगे अपने मस्तक के मध्य में। मन शांत, बुद्धि एकाग्र। मैं मीठे बाबा की अति प्यारी लाडली संतान हूँ।
इस कल्याणकारी संगम युग के समय में मैं परमात्मा पालना में पल रही हूँ। शिव बाबा की मुरली मुझ आत्मा की अलौकिक पालना कर रही है। मुरली मुझे जीवन जीने की कला सिखाती है, हर समस्या का समाधान देती है। जितना प्यार मुझे बाबा से है, उतना ही प्यार मुझे बाबा की मुरली से है। अनुभव करें, बाबा का बनने के बाद मेरा जीवन कितना सुंदर हुआ है। हर चीज बदल गई है, हर बात अच्छे से अच्छे हो गई है। कई गुण और शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर नेचुरली फ्लो होने लगी है। हम एक एक गुण को उच्चारण करते हैं और साथ साथ उसके अनुभूति में भी टिकते हैं। शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, पवित्रता। गहराई से चेक करें, क्या ये गुण मेरे में इमर्ज रहते हैं? कहा जाता है महान तपस्वी वो आत्मा है जिसने हर गुण का और हर शक्ति का गहराई से अनुभव किया हो। क्या मैं ऐसी महान तपस्वी आत्मा हूं? मान लीजिए परमात्मा ने अगर मुझे चुना है तो मैं वो हूं। मेरे अंदर हर गुण और हर शक्ति है। अब मैं इन गुण और शक्तियों का दुखी और प्यासी आत्माओं को दान कर रही हूं। मैं अखंड महादानी आत्मा हूं जो अपने मनसा से शक्तियों का दान कर रही हूं। अपनी वाचा से ज्ञान का दान, कर्मना से गुणों का दान और संबंध संपर्क में खुशी का दान किए जा रही हूं। मेरा हर पल, हर सेकंड इसी में व्यस्त है और मन बुद्धि को व्यस्त करने के कारण मैं स्वयं विघ्न विनाशक हूं, निर्विघ्न हूं। मेरे सामने कोई भी समस्या मच्छर या मक्खी के समान है। मैं आत्मा सहज योगी आत्मा हूं। मुझे योग में कोई भी मेहनत अनुभव नहीं होती क्योंकि मेरे मीठे बाबा के प्रति का स्नेह सदा इमर्ज रहता है। मैं समटाइम वाली योगी नहीं हूं, मैं सदा सहज योगी हूं, निरंतर योगी आत्मा हूं। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, इतनी करोड़ों आत्माओं में से मुझे चुनने के लिए, मुझे इसके पात्र बनाने के लिए, आपके मुरली के हर एक बात के लिए।
शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। Have a nice day. नाइस डे। ओम शांति। Good day, all Tapaswi. Thank you everyone. Om Shanti. Good night. Have a good day, everyone. Om Thank you, Shanti. Baba. Have a good day.